नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की एक नई भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 6 घंटे पहले आज सुबह लगभग 10 बजे एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों को लेकर के, जिसमें मैंने कुछ भर्तियों के बारे में क्रम से जानकारी दी थी, किस भर्ती का विज्ञापन पहले जारी होगा, और विभिन्न भर्तियों के परिणाम के बारे में भी जानकारी दी थी। आरओ के एग्जाम डेट की भी लगभग 19,000 लोग इस वीडियो को देख भी चुके हैं। और जो मैंने जानकारी दी थी बिल्कुल 100% वो सूचना सही निकली। यूपी ट्रिपल एससी ने आज नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। आइए हम लोग पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी हो गया है। और जो मैंने आप लोगों से कहा था कि पहला जो नोटिफिकेशन है वो स्टेनोग्राफर का होगा, यानी कि आंसू लिपिक का होगा। और फाइनली ये जो विज्ञापन है जारी हो गया। स्टेनो के विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो गया। काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी विद्यार्थियों को देखने को मिल रही है और यही हाल एपीएस के विद्यार्थियों का भी है। उन विद्यार्थियों का भी इंतजार 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी एपीएस की उसका भी विज्ञापन जारी होगा। उसमें भी स्टेनोग्राफी मांगी जाती है और इसमें भी स्टेनोग्राफी मांगी जाती है। तो ये आंसू लिपिक का जो मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हुआ, इसमें पीटी 2022 के जो विद्यार्थी हैं वही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आज की डेट है और ऑनलाइन आवेदन यानी 17 तारीख से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर रखी गई है। और अधिक जानकारी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है, क्या किस तरीके से ये भर्ती होगी, परीक्षा किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टोटल पद हैं वो मैंने आप लोगों को 300 बताए थे और लगभग उतने ही पद हैं। 277 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी में कुछ और भी पद हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ कम पदों का विज्ञापन जारी किया है। यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में जानकारी हो गई है। हमको देखना ये है कि ये भर्ती किस तरीके से होगी। तो नीचे यहाँ पर लिखा है कि आंसू लिपिक की मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग करके उनके पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पीटी 2022 में सम्मिलित हुए हों और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया हो। पीटी में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो कट ऑफ वगैरह है, शॉर्ट लिस्टिंग है, उसके बारे में बाद में जानकारी दी जाए कि सभी विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने पीटी के लिए परीक्षा दी होगी 22 वाली, सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में आपको पता ही है कि 15 को विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। हालांकि इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों को मौका मिल जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों को स्टेनोग्राफी आती भी नहीं है। और इसमें लिखित परीक्षा होगी। स्टेनोग्राफी के साथ साथ में विद्यार्थियों को टाइपिंग भी आना चाहिए। और यहाँ पर आवेदन की जो लास्ट डेट है उस तारीख तक विद्यार्थियों के पास जो मिनिमम योग्यता है वो होनी चाहिए। ऊपर फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे यहाँ पर आवेदन शुल्क 25 रुपये के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा अलग से किया जाएगा। किस किस विभाग से कौन कौन सी वैकेंसी आई है, यहाँ पर लिखा सिंचाई जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश आंसू लिपिक में के यहाँ पर जो टोटल पद हैं वो 57 है। ये देखिए, ये जनरल का है और अनारक्षित, ये अनुसूचित जाति का है। उसके बाद में फिर अनुसूचित जनजाति का, ओबीसी के यहाँ पर 15 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 5 पद हैं। इसी तरीके से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 पद हैं। और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश के 30 पद हैं। और वन एवं वन्य जीव विभाग आंसू लिपिक के यहाँ पर भी लगभग 57 पद हैं। इसी तरीके से बहुत सारे विभाग हैं जहाँ की ये सम्मिलित जो वैकेंसी है वो जारी हुई है। स्टेनो का पद जूनियर असिस्टेंट से काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे विभागों के बारे में जानकारी दी गई है और आरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई है, किस प्रकार से किस किस कैटेगरी को कितने कितने पद दिए गए हैं। अर्हताएँ देख लीजिए, सबसे मेन काम की चीज़ यही है। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आंसू लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 6 जून 2014 नियम 4 के अनुसार आंसू लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। विद्यार्थी इंटर पास हो या उसके समकक्ष हो और हिंदी आंसू लेखन और हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट। तो यहाँ पर हिंदी की स्टेनोग्राफी आनी चाहिए यहाँ पर। और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड मांगी गई है और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम ये टाइपिंग है। डोएक द्वारा ट्रिपल सी भी विद्यार्थी पास हो और अगर ट्रिपल सी नहीं है तो वो विद्यार्थी ट्रिपल सी के समकक्ष जो कंप्यूटर के जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। एज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा है 18 से 40 के बीच के जो युवा हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये चयन का आधार के बारे में जानकारी दी गई है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो विद्यार्थी पीटी 2022 के जो पास विद्यार्थी हैं 15 गुना विद्यार्थियों को जो बुलाया जाता है और इन विद्यार्थियों की यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। ये देख सकते हैं लिखित परीक्षा की योजना के बारे में लिखा, बाद में जानकारी दी जाएगी।
और यहाँ पर ये टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये 3 चीज़ें इस भर्ती में होंगी। लिखित परीक्षा के बारे में फिर से वही बात दोहराई गई है कि 15 गुना विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 15 गुना कहते हैं और लगभग कभी 30 गुना तो कभी 32 गुना तो कभी 40 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेनोग्राफी ज़्यादा लोगों को आती नहीं है, इसलिए इसमें कट ऑफ बहुत कम जाने का अनुमान है। हालांकि पद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि बहुत लोगों को स्टेनोग्राफी नहीं आती है, इसलिए जो है ज़्यादातर जब विद्यार्थियों को मौका मिल जाएगा। रिजर्वेशन इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई कि रिजर्वेशन केवल उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उन्हीं को मिलेगा। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी, यानी जो सिलेबस वगैरह है उसके बारे में बाद में जानकारी होगी। तो ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। और जो भी विद्यार्थी हैं वो एक साथ तैयारी कर सकते हैं APS की भी और स्टेनो की भी, क्योंकि स्टेनो का ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो तुरंत तो इसकी परीक्षा अभी होगी नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी विज्ञापन जो निकल रहे हैं, अभी तो इसके विज्ञापन ही चलेंगे। अभी तो इसके विज्ञापन चलेगा, क्योंकि ये अक्टूबर अगले महीने से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं नवंबर तक, और इसलिए इसकी जो परीक्षा है वो अगले वर्ष ही होगी। तब तक हो सकता है कि आपकी जो APS की वैकेंसी की जो परीक्षा है वो हो जाए और लोक सेवा की परीक्षा निश्चित तौर पर हो जाएगी। लेकिन आपकी जो स्टेनो की जॉब तैयारी करेंगे, टाइपिंग की जॉब तैयारी करेंगे, वो आपकी जो इसमें काम आएगी लोक सेवा आयोग में, वही आपकी आने वाली भर्ती जो UPSSC की उसमें भी काम आएगी। तो एक साथ विद्यार्थियों को मौका मिल रहा है, तो इसलिए आप लोगों को चूकना नहीं है। आप लोग लिखित परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं और निश्चित तौर पर जो हिंदी आपकी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछी जाएगी वही हिंदी इसमें भी पूछी जाएगी। GS उसमें भी आएगा, GS इसमें भी आएगा। तो थोड़ा बहुत अंतर जरूर सिलेबस में देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर 80% जो सिलेबस है वो एक ही तरीके का है। टाइपिंग हिंदी भी एक ही तरीके की है और जितने पद इसमें हैं उतने ही पद लगभग लोक सेवा आयोग में हैं, दोनों के पद भी बराबर हैं। और अब पूरे मनोयोग से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो पहले आप लोग APS की भर्ती को ध्यान दें। रही कट ऑफ की बात, कट ऑफ के लिए तो कट ऑफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आज तो मैंने भर्ती के बारे में जानकारी दी है, और कट ऑफ के लिए थोड़ा सा और विश्लेषण करना होगा कि स्टेनो के जो अभी हाल ही में परीक्षाएं हुई उसमें कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है, या उत्तर प्रदेश में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं जो इस भर्ती में आवेदन करें, और कितने विद्यार्थी APS में आवेदन करेंगे। पिछली बार की जो वैकेंसी हुई थी उसमें कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, क्योंकि जो भी कट ऑफ होता है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि पेपर का प्रारूप क्या हो सकता है, कितने विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, पदों की संख्या कितनी है। तो इस तरीके से कट ऑफ का वीडियो बनेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। लेकिन ये मान करके चलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी दोनों में, यानी कि इसमें मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए और जो APS की वैकेंसी उसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।